आदाब बच्चों। हमारा आज का सबक है फ़राग गोरखपुरी के बारे में। फ़राग गोरखपुरी 1896 ईस्वी में पैदा हुए और 1982 में वफ़ात पाई। फ़राग गोरखपुरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन गज़ल को शायरों में किया जाता है। उनका असली नाम रघुपति सहाय था। 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए। उस ज़माने के आम माहौल की तरह उनके घर में शेर व शायरी का चर्चा था। चनाचे बचपन से ही शेर गोई का शौक़ पैदा हो गया। कहा जाता है कि वो 13 बरस की उम्र से शेर कहने लगे थे। उन्होंने तालीम इलाहाबाद में हासिल की और उर्दू और फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी आला दस्तगाह बहम पहुँचाई। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जेल भी गए। कुछ अरसा बाद अंग्रेज़ी में एमए किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए और यहीं 1959 में रिटायर हो गए। फ़राग गोरखपुरी के कलाम के कई मजमूए शाया हुए हैं, जिनमें रूह कायनात, रमज़ो कनायात, गज़लिस्तान, शबनमस्तान और गुलनगमा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उनकी रबाइयों का मजमूआ रूप भी बहुत मशहूर है। उर्दू में तासराती तनकीद के अलमबरदारों में भी फ़राग का नाम लिया जाता है। उनकी तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ अंदाज़े और उनकी किताब उर्दू की अश्किया शायरी तासीराती तनकीद की अहम मिसालें हैं। फ़राग गोरखपुरी को 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1968 में उन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला और 1969 में मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ अता किया गया। इंतकाल से चंद माह पहले 1982 में उनको मोदी गालिब इनाम पेश किया गया। फ़राग गोरखपुरी ने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं। उनकी शायरी में तग़ज़्ज़ुल की ऐसी लताफ़त और दिलकशी पाई जाती है जो इस अहद के दूसरे शुरा के यहाँ नहीं मिलती। हिंदुस्तानी लहजा उर्दू शायरी में पहले भी था। फ़राग का कारनामा यह है कि उन्होंने खुदाए सुख़न मीर तकी मीर की शेरी रवायात की बाज़ियाफ़त की और सदियों की तहज़ीबी रूह को नया तख्लीक़ी इज़हार दिया और इसे आज के इंसान के दिल की धड़कनों से हम आहंग कर दिया। एक तरफ वो अंग्रेज़ी के रोमानी शायरों वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स वगैरह से मुतासर थे, तो दूसरी तरफ संस्कृत शायरी की क्लासिकी रवायात का भी उनके नज़रिए जमाल पर गहरा असर था। फ़राग गोरखपुरी के बुनियादी मौज़ूआत हुस्न व इश्क, इंसान ताल्लुकात की धूप छाँव, फ़ितरत और जमालियात हैं। वो जज्बात की थरथराहटों, जिस्म व जमाल की लताफ़तों और निशात व दर्द की हल्की गहरी कैफ़ियतों के शायर हैं और उर्दू शायरी में अपने लब व लहजा से अलग पहचाने जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगले सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।